नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक नई शुरुआत में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि महाकुंभ में जाने के बाद हमें 5 गलतियाँ तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर हमसे कोई भी गलती हुई तो हमारी 7 पीढ़ियों तक भुगतना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं वह कौन सी हैं गलतियाँ जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती, अगर हम महाकुंभ जा रहे हैं तो हमें किसी भी साधु का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी भी साधु का अपमान करते हैं तो वो हमें श्राप दे देते हैं, जिससे हमारी 7 पीढ़ियां तक बर्बाद हो जाती हैं। हम कभी खुश नहीं रह पाते। साधुओं के अपमान के पश्चात हमारे घर की सारी सुख समृद्धि चली जाती है। इसलिए भूल कर भी हमें किसी भी साधु का अपमान नहीं करना चाहिए। नंबर 2 गलती, हमें महाकुंभ में जाने के बाद मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। वहाँ पर सब अपने पापों को धोने जाते हैं, पाप करने के लिए नहीं। हमें वहाँ पर किसी भी प्रकार से मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो हमारे जीवन में पापों का इजाफा हो जाता है, वह घटते नहीं हैं। हम बहुत ज़्यादा पापी बन जाते हैं। कुंभ में मांस मदिरा का सेवन करने से हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि चली जाती है। हमारे घर परिवार को विनाश हो जाता है। अगर हम विनाश से बचना चाहते हैं तो महाकुंभ में जाने के बाद हमें कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। गलती नंबर 3, अगर हम महाकुंभ जा रहे हैं और वहां पर दिव्य स्नान कर रहे हैं तो हमें अपने वस्त्र नदी किनारे कभी नहीं छोड़ने चाहिए। अपने पुराने वस्त्रों को या तो किसी को दान दे दीजिए या अपने साथ ले आइए। कभी भी हमें नदी किनारे अपने पुराने वस्त्र नहीं छोड़ने हैं। नए वस्त्रों को धारण कर हम अपने पुराने वस्त्रों को अर्पण कर देना चाहिए या किसी को दान कर देना चाहिए। वहीं किनारे के पास नहीं छोड़ना चाहिए। इससे हमें पाप लगता है और हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी अपने पुराने वस्त्र वहां पर नहीं छोड़ने चाहिए। गलती नंबर 4, अगर हम महाकुंभ में जा रहे हैं तो हमें किसी भी प्रकार से निवस्त्र होकर नहीं नहाना है। हमें शरीर पर एक वस्त्र तो अवश्य ही रखना चाहिए। अगर हम निर्वस्त्र होकर नहाते हैं तो हमें पाप लगता है। गंगा नदी में हमें कभी भी निर्वस्त्र होकर नहीं उतरना चाहिए। वह एक पवित्र नदियां हैं, त्रिवेणी संगम है वो। उसमें हमें कभी भी निर्वस्त्र होकर या साबुन वगैरह लेकर नहीं नहाना चाहिए। हम वहां पर अपने पापों को धोने जाते हैं, अपने पापों से छुटकारे के लिए जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए और ना ही उसके अंदर हमें किसी भी प्रकार की वस्तु का उपयोग करना चाहिए, जैसे साबुन, सर्फ आदि। हमें बहुत ही दिव्य स्नान करना चाहिए। सिर्फ वस्त्र, चाहे तन पर एक वस्त्र हो, लेकिन हमें वस्त्र पहनकर ही स्नान करना चाहिए। गलती नंबर 5, अगर कोई महिला उस टाइम पर रजोवती हो चुकी है तो हमें स्नान के लिए अंदर नदी में नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। यह घोर पाप होता है। अगर उस वक्त महिला को महीना आया हुआ है तो हमें कभी भी त्रिवेणी संगम में स्नान नहीं करना है। इससे हमें घोर पाप लगेगा और हमारी 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। कभी भी ऐसा मत करें। जब हम
महीने के उससे निकल जाएं तभी हमें स्नान करना चाहिए। महीने के दिनों में हमें कभी स्नान नहीं करना चाहिए। वह महिला अपने घर को बर्बाद कर देगी अगर त्रिवेणी संगम में महीना आने पर स्नान करेगी। मैं ये गलतियां थी जो आपको बर्बाद कर सकती हैं, इसलिए महाकुंभ में जाने के बाद ये गलतियां कभी भी ना करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अवश्य बताएं। जय सीताराम। हर हर महादेव।